नमस्कार कोरोना वासियों, मैं डॉक्टर मनोज ENT सर्जन। सर्दी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। माता रानी सबको स्वस्थ रखें। इसी के साथ आज हम नाक के बारे में बात करेंगे। पहले हम नाक की संरचना, उसके बाद अगली वीडियो में नाक की बीमारियां और नाक में होने वाली तकलीफों के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं नाक की संरचना। नाक की संरचना मुख्यतः दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला बाहरी हिस्सा और दूसरा आंतरिक हिस्सा। बाहरी हिस्सा जो होता है वो अपने त्वचा, पास्थियाँ मतलब कार्टिलेज बोलते हैं, नाक की हड्डी और जो नाक का ऊपरी हिस्सा होता है जिसको ब्रिज बोलते हैं, इनसे बना होता है। ये बाहरी हिस्सा और नाक की संरचना बनाते हैं। इसके अलावा नाक में अंदरूनी संरचना में आती है नाक के जो छिद्र होते हैं वो, उसके अलावा छोटे छोटे जो मांस के टुकड़े दिखते हैं जो कि 3 पेयर मतलब 6 होते हैं दोनों तरफ मिला के, जिसको कि टर्मिनेट्स कहते हैं, और नाक का टिप शामिल होता है इसमें। अब ये संरचना हो गई है। अब इसके बारे में हमें थोड़ा इनकी फिजियोलॉजी मतलब काम कैसे करते हैं ये जानना जरूरी है। नाक के जो अंदर छोटे छोटे टर्मिनेट्स होते हैं जिनको कि लोग अक्सर देख के बोलते हैं, जिनको नहीं पता वो मांस बढ़ गया है, लेकिन मांस बढ़ा नहीं होता है। वो हमेशा सबके नाक में पाए जाते हैं, जो कि 3 पेयर होते हैं, 6 दोनों तरफ 3-3 होते हैं, जिनके कि मेडिकल टर्म में इन्फीरियर मतलब नीचे वाले, मिडिल मतलब बीच वाले और सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर वाले टर्मिनेट्स कहा जाता है। ये सामान्यतः नॉर्मल रहते हैं, इनसे कोई तकलीफ नहीं होती किसी को। हाँ, बल्कि ये अच्छे काम ये करते हैं कि जैसे जो हवा वातावरण से हमारे नाक के थ्रू लंग्स में जाती, उन हवाओं को फिल्टर करते हैं, उनको नम बनाना या गर्म करना, ये सब इनका काम होता है। और हवाएं जो बॉडी के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन होती है, नाक के नॉस्ट्रिल और टर्बिनेट्स और साइनस के द्वारा ये सब इनका काम चलता है, जिसके बाद वो लंग्स में जाती हैं शुद्ध रूप में। तो बेसिकली काम जो टर्मिनेट्स होते हैं, जो मिकोसा होती है नाक के अंदर, उनका काम है फिल्टर करना हवाओं को, ताकि शुद्ध हवा लंग्स तक जाए, कोई बीमारी या बैक्टीरिया वायरस ना पहुंच पाए। इसके अलावा नाक के ऊपरी हिस्से में, जिसे कि ब्रिज कहते हैं, ब्रिज के जस्ट नीचे और ब्रेन से जो कनेक्ट मतलब ब्रेन का जो बॉर्डर बनाता है, जिससे कई लोग समझते हैं कि नाक से खून आ रहा तो ब्रेन में इन्फेक्शन जाएगा। हाँ, वो हो सकता है, क्योंकि वहाँ एक प्लेट होती है जिसे कि क्रिब्रिब्रोम फॉर्म प्लेट कहते हैं। पतली सी प्लेट होती है जिसमें घ्राण इंद्रियां मतलब सूंघने की शक्ति वाली कणिकाएं होती हैं, जैसे कि हमें खुशबू, बदबू, ये सब दुर्गंध, ये सब चीज़ें हमको पता चलती हैं। इस तरह हम ये समझ जाएं कि नाक केवल सांस लेने में काम नहीं आता है। नाक हमारे शरीर मतलब जो हवा अंदर जा रही है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसको नम बनाना, उसको ज़्यादा वो करना, ये सब चीज़ें मैनेज करता है। धन्यवाद।